हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी संत के बारे में, एक ऐसी भक्त के बारे में जिन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। अपना परिवार, अपने ऐश्वर्य, अपने सारे रिश्ते नाते, सब कुछ। क्या आप बता सकते हैं कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं? तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं परम कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए ही समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्हें अपनी पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन के कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक ऐसी घटना के बारे में आइए बात करते हैं जिनसे उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया था। एक दिन उनकी पड़ोस में किसी लड़की की शादी हो रही थी, तो उस लड़की के घर उसकी बारात आती है। आसपास की सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी अपनी माता के साथ खड़ी होकर बारात देखने में लग गई। थोड़ी देर बाद मीरा अपनी माता से पूछती है कि माँ, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे लोग, इतने सारे नाच गाना, ये सब किस लिए? और वो जो आदमी सबसे अच्छे कपड़े पहन के सज-धज के बैठा है, वो कौन है? तो उनकी माता मुस्कुराते हुए बोलती है कि पड़ोस में जिस लड़की की शादी हो रही है वो इसी से ही तो हो रहा है, यही तो है उस लड़की का दूल्हा। तो मीरा पूछती है, तो माँ, मैं भी तो एक लड़की हूँ, मेरा दूल्हा कौन है? तो उनकी माता कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके ये कह देते हैं कि वो देखो, यही है तुम्हारा दूल्हा। बस फिर क्या था? यही बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बन गई। बाद में मीराबाई की विवाह की उम्र होने पर उनके घर वालों ने उनकी शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे जाके महाराणा कुंभा कहलाए, उनसे तय कर दी। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने स्पष्ट मना कर दिया, पर दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उस जमाने में शादी ब्याह के मामले घर के बड़ों के द्वारा ही तय की जाती थी। शादी के लिए लड़कियों की सहमति इतनी जरूरी नहीं मानी जाती थी। तो वैसे ही कुछ मीराबाई के साथ हुआ। किसी ने उनकी बात ना सुनी, ना कि उनकी राय पे किसी ने गौर की। घर वालों के दबाव में आकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी, पर आखिरकार सबके दबाव में आके मीराबाई को शादी करनी ही पड़ी। शादी के बाद विदाई के समय वो कृष्ण की वो मूर्ति अपने साथ ले गई जिन्हें उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपनी घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण की मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनके मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा माता को अपनी कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने भी उनकी श्रद्धा और भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई के ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रची। उन्होंने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम संबंध है और मैंने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन की बातों में आ जाते हैं और आधी रात को अपनी बहन के साथ मंदिर में चले जाते हैं। उनको पता था कि मंदिर के अंदर मीराबाई बैठी हुई है, तो वो मंदिर के दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे और देखते हैं कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी हुई है। राणा मीरा पर चिल्लाए, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बात कर रहे हो उसे मेरे सामने अभी के अभी लाओ। मीरा ने बड़ी ही शांत स्वर से जवाब दिया, वही तो सामने बैठे हैं मेरे स्वामी, मेरे चित्तचोर, जिन्होंने मेरा दिल चुराया है। और यह कहकर वो समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे पति की भूमिका निभाते हुए मरते दम तक मीराबाई का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वो आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वो रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से बाहर निकल जाती थी और नगर में चल रही सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, वो बहुत ही कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, पर कहते हैं ना, जिसको रखे साइया मार सके ना कोई, वैसा ही कुछ हमेशा मीराबाई के साथ होता रहा। एक बार विक्रमादित्य ने मीरा के पास फूलों से भरी हुई एक टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेज दिया और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है।
ध्यान से उठने के बाद मीरा ने टोकरी खोली, उसमें से जहरीले सांप की जगह सचमुच फूलों का हार मिला और साथ में कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति भी निकली। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार के भी आरोप लगाए गए। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। इस झूठे आरोप के बलबूते पर शाही दरबार में मीराबाई को जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहाँ से चल दी। उनके विरोधी उनके मरने के इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह से कई घटनाएं हुई। कई बार मीराबाई को मारने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा ही विरोधियों के द्वारा तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन जाता था जब मीरा उस पर सोने चलती थी। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वो पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी कोई संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन को रुख कर लिया। मीरा खुद को एक गोपी मानती थी जिन्होंने फिर से जन्म लिया है, और हर गोपी कृष्ण के प्रेम में दीवानी ही तो थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वो एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे थे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीराबाई द्वारकाधीश के मूर्ति में ही समा गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, हमारी अनन्य भक्त संत मीराबाई के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।